अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने प्रोडक्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका डेमो दे रहा हूँ। तो ये वीडियो बेसिकली डेमो है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की। अगर कोई इसको मतलब परचेज़ करना चाहे तो वो परचेज़ भी कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास लॉगिन पेज है, फर्स्ट पेज, जो कि हर सॉफ्टवेयर की नीड होती है ताकि मतलब जो बंदा मतलब बंदे को अथराइज हो कि भाई आप लॉगिन कर सकते हो, उसके बाद यूज़र ने पासवर्ड वो लॉगिन कर सके और वही सिर्फ इंटर में सॉफ्टवेयर में इंटर हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रिंसिपल। तो मैंने डिजिग्नेशन एज ए प्रिंसिपल स्टार्ट करा है और इसका जो यूज़र नेम होगा वो हम यहाँ डाल के स्टार्ट। ठीक है, तो हमारे पास डैशबोर्ड खुल गया क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है और हम इसको किसी भी स्कूल की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मतलब इसको और डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी और मतलब डैशबोर्ड है ये हमारा प्रिंसिपल का। तो इसके ऊपर और भी हम चीज़ें दिखाना चाहेंगे, मतलब दिखाएंगे इंशाल्लाह आगे। तो ये भी इन डेवलपमेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोफाइल भी मतलब इसकी प्रोफाइल ओपन होगी यहाँ पे प्रिंसिपल की, या जो भी प्रिंसिपल होगा उस वक्त का उसकी यहाँ पे प्रोफाइल आ रही होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले एडमिशन वगैरह मतलब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स वगैरह। अच्छा, नीचे देख रहे होंगे आप लोडिंग हुई है। तो लोडिंग होने का मतलब बेसिकली ये था ताकि ये सॉफ्टवेयर जो है हमारा रन टाइम मतलब ये जो विंडो है ये स्लो ना हो और मतलब स्पीड से ओपन हो जाए, फिर उसके बाद ये स्टूडेंट को लोड करे। तो ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स का हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट के नेम से कुछ सर्च करना चाहें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, वसीम, तो वसीम 2 आ रहा है। ठीक है, सही है ना। तो इसके अलावा फिर आप यहाँ से ऐड, एडिट, सेव और डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली 3 फॉर्म आ रहा है पूरा एक अच्छी तरीके से, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह। पहले फॉर्म हम देख लेते। फॉर्म ये सिंपल फॉर्म है। अगर आप इसको अपने स्कूल वगैरह के, अपने कोचिंग वगैरह के हिसाब से चेंज करना चाहें तो वो भी हम बिल्कुल कर सकते हैं इसको। तो ये अभी बेसिक फॉर्म हमने बनाया है। ठीक है, अच्छा, इसमें ख़ास बात भी ये है कि स्टूडेंट का नाम वगैरह हम यहाँ लिखते हैं तो हमें वो नाम सजेस्ट भी करता है। जैसे कि हम अगर वसीम, तो वसीम सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे पास नाम है यहाँ पे। ठीक है, A to Z जो जो इसमें हमारे पास मौजूद होगा वो आपको सजेस्ट करेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद प्लेस। ठीक है, कराची, या आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पे, पेशावर। ठीक है ना, जहाँ जौन सा भी शहर होगा वो इसमें आएगा। उसके बाद आता है रिलीजन, कौन से रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे रिलीजन ही आपको सजेस्ट भी करेगा। उसके बाद है आप लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेजेस भी आपको सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद लास्ट क्लास पास, मतलब लास्ट क्लास कौन सा है, प्रीवियस स्कूल, किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेल फीमेल, मतलब अभी पूरा फॉर्म आपका यहाँ रेडी है। इसके बाद पेरेंट्स के लिए अच्छा सेक्शन है यहाँ पे, कुछ भी कि स्टूडेंट, ये पहले स्टूडेंट का है, फिर पेरेंट्स का है, फिर ऑफिस। तो पेरेंट्स में भी इसी तरीके की कुछ मतलब मालूमात जो है वो ली गई है। उसके अलावा आप ऑफिस भी है कि ऑफिस के लिए कि अब इसको ऑफिस वाले भरेंगे, इसको भाई कौन सी क्लास में एडमिशन दिया हुआ है। ठीक है, जीआन नंबर इसका जो ऑटोमेटिकली अपडेट है, मतलब वो खुद ही जीआन नंबर बनता है। 1 2 3 बन रहा है, या आप अपना जो जहाँ से आप बनवाना चाहेंगे 1002 या 1001, तो वहाँ से ये बन सकता है। अभी हमने इसको 1 से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डेट वगैरह के, एडमिशन कब हुआ, अगर रिसीव वगैरह ये भी ऑटोमेटिकली आ रहा होता है कि भाई एडमिशन किसने करा। अगर रिसेप्शन है, अकाउंट रिसेप्शन ने करा है, जो भी है उसका ये नाम ऑटोमेटिकली आ रहा है। उसके बाद अगर कोई कमेंट्स वगैरह है, उसकी फ़ीस वगैरह, मतलब पहले क्या है भाई वो फ़ीस आ जाएगी। इसके बाद इसने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह है, या डेट ऑफ बर्थ अकेडमी है, तो ये भी हमारे पास आ रही होगी। तो जब हम ऐड कर देंगे यहाँ पे तो हमारे पास इस तरीके का कुछ रिकॉर्ड आ रहा होगा। ठीक है, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, यस नो वगैरह आ रहे होंगे, इसकी फ़ीस वगैरह आ रही होगी। ठीक है, ये तो हो गया एडमिशन का। बैक चलते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट अटेंडेंस भी एक स्कूल में लगाई जाती है, तो वो भी हमारे पास इसमें है। इसमें ऐसा आपने सिंपल बैच सेलेक्ट करना है कि बैच आपका कब का है। ठीक है, अगर 2018 का है, उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है, कौन सी मंथ की लगा रहे हैं आप। उसके बाद आपने सिंपल क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आप डेट सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट की आप लगा रहे हो, तो आपके पास उस क्लास के स्टूडेंट उठ के आ जाएंगे। ठीक है, और सिंपल आप यहाँ चेक लगाएंगे तो ऑल प्रेजेंट हो जाएंगे। आप इसमें सिंपल यहाँ पे ए प्रेस करेंगे तो ये एब्सेंट, एल प्रेस करेंगे लीव, दोबारा से करेंगे एल तो ये लेट हो जाएगा। और सिंपल मार्क अटेंडेंस, तो ये देखिए अटेंडेंस मार्क हो गई। अच्छा, आपको अटेंडेंस अब देखनी है तो यहाँ पे सिंपल व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे मंथ की
अब यहाँ पे फिर आप मतलब आपको व्यू करनी है तो आप बैच सेलेक्ट करेंगे, कौन से बैच है, कौन सा था, कौन से मतलब कौन सी क्लास का बैच, कौन से ईयर का बैच है। तो उसके बाद आप कौन से मंथ की देखना चाहते हैं, मैं अगस्त की देख रहा हूँ। उसके बाद क्लास मैंने 8, 10 और व्यू। अच्छा, ये क्रिस्टल बोर्ड है, तो ये क्रिस्टल बोर्ड में ये होता है कि जब सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम मतलब आप ओपन करते हैं अपने सिस्टम पे, और तो फर्स्ट टाइम आप रिपोर्ट लोड कर रहे होते हैं तो थोड़ा ये स्लो करता है, लोडिंग लेता है। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है, मैं अगेन दोबारा से रिपोर्ट खोलूँगा तो ये फ़ौरन से रिपोर्ट खोलेगा। ठीक है, तो ये हमारी रिपोर्ट पूरी आ गई है। यहाँ पे हमारे ये टोटल प्रेजेंट दिखा रहा है, ये टोटल प्रेजेंट कितना है। ये रिपोर्ट मैंने आपको पहले भी बताया, ये सॉफ्टवेयर जो अंडर डेवलपमेंट है, तो ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे ये डेवलप होगा। तो ये टोटल अभी सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट बता रहा है, टोटल एब्सेंट, टोटल ले, टोटल लीव, ये सब कुछ बताएगा स्टूडेंट के अटेंडेंस के। ठीक है, जितने इस क्लास के अटेंडेंस आ रहे हैं तो सीरियल वाइज ऑटोमेटिकली रिपोर्ट आएगी। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं, यहीं से एक्सपोर्ट आप PDF एक्सेल जिसमें चाहे आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, ये आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम दोबारा बैक पे, अटेंडेंस आपने देख ली किस तरीके से लग रही है, और बैक चलते हैं। अच्छा, स्टूडेंट प्रमोट, स्टूडेंट प्रमोट मतलब जैसे बच्चा पास हो गया नेक्स्ट क्लास में गया है तो आप इसको प्रमोट करेंगे स्टूडेंट को कि भाई ये पहले 5 क्लास में था, आप उसको 6 क्लास में डाल देंगे। ठीक है, तो उसके बाद है स्टूडेंट एक्टिव डीएक्टिव। अगर स्टूडेंट पास आउट हो गया या छोड़ के चला गया तो अब उसका रिकॉर्ड हमारे अभी मतलब हर वक्त काम का नहीं होता, तो उसका रिकॉर्ड मतलब हम भाई देखने ही नहीं चाह रहे फजूल में। 10,000 बच्चे जैसे हमने ऐड किए हुए, तो 1000 बच्चा उस वजह से छोड़ के चला गया या पास आउट हो गया, तो 1000 बच्चा फजूल में हमारे पास शो हो रहा होगा, तो उसको मतलब हम डीएक्टिव कर देंगे तो हमारे पास वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपने स्टूडेंट रिकॉर्ड। अच्छा, अब ये मूड क्या आप एक्टिव बच्चे देखना चाह रहे हो डीएक्टिव, मैंने एक्टिव करा। बैच कौन सा था, 2018 क्लास मैट्रिक। अच्छा, मैं हर जगह क्लास मैट्रिक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो स्टूडेंट डाले मैं वो ज़्यादा जो स्टूडेंट वो क्लास मैट्रिक के ही हैं, तो इसलिए मैं हर जगह क्लास मैट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें सारे स्टूडेंट मतलब जो क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट 2018 के वो आपके पास आ रहे हैं। 2017 के देख लेते हैं अगर कोई है। ठीक है, 2017 के भी जो है 2 वो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। अब सिंपल इसका तरीका, आपने सिर्फ इस डेटा पे क्लिक करना है, वो डेटा आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपने सिर्फ इसका स्टेटस जो है यहाँ से चेंज कर देना है, लेफ़्ट हुआ या पास आउट हुआ, लेफ़्ट, और सेव कर देना है। ऐसे डेट सेलेक्ट करके डेट इसने ऑटोमेटिकली ले ली, लेकिन आप दोबारा क्लिक कर सकते हैं। दोबारा क्लिक के बाद लेफ़्ट और आज की डेट से या जो भी डेट है और सेव। ठीक है, तो ये पास आउट डेट आ गई और बता रहा है कि भाई लेफ़्ट हुआ था ये। तो इसी तरीके से आप डीएक्टिव बच्चे भी देख सकते हो कि डीएक्टिव बच्चे 2017 के कौन कौन से। तो ये डीएक्टिव आपको बच्चे दिखाएगा। ठीक है, ये देखें डीएक्टिव दिखा दिए 2018 के कोई डीएक्टिव अगर हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। 2000 का कोई भी बच्चा डीएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये एक्टिव और डीएक्टिव मतलब इसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं आएगा। जैसे कि मैंने अभी एक डीएक्टिव करा इकबाल को 2017 क्लास 10 में। चलता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में और यहाँ पे लोड हो जाए डेटा। तो ये स्टूडेंट लोड हो गया, तो यहाँ पे देखें इकबाल नामी यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं आ रहा, या स्टेटस देख लें जिसका कोई सही है, मतलब उसका कोई आएगा ही नहीं, उसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। अच्छा, अब उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट फ़ी, जो कि हर स्कूल में मतलब फ़ी होती है, तो इससे ये भी हमारे पास एक मॉड्यूल है यहाँ पे स्टूडेंट फ़ी। तो स्टूडेंट फ़ी में चलते हैं। ये हमारे पास एक और स्टूडेंट फ़ी मतलब यहाँ पे सबमिट वगैरह होती है, सारी चीज़ें होती हैं इस पर। तो मैं यहाँ से न्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फोकस हो गया जीआर नंबर पे। यहाँ पे मैंने जीआर नंबर डाला 3, तो स्टूडेंट फाउंड। ठीक है, स्टूडेंट फाउंड ओके, तो उसने बता दिया कि भाई हमारे पास स्टूडेंट है। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट यहाँ पे मतलब आ गया है। अगर वो फाउंड होगा, जैसे कि अगर मैं डालूँ पे जीआर नंबर 1 तो ये स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, मैंने जीआर नंबर डाला 3, स्टूडेंट फाउंड हो गया, तो उसका पुराना रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। जैसे इसने जो जौन सी फीसिस भरी हुई है तो वो यहाँ नल की जगह उसकी डेट आ रही होगी, जैसे कि हम अभी सबमिट करते हैं। तो मैंने यहाँ से सिंपल मंथ सेलेक्ट करा जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे चेक लग जाएगा ऑटोमेटिकली जनवरी। अगर उसकी कोई एडमिशन फ़ीस या एग्ज़ाम फ़ी वगैरह है तो आप वो भी लगा सकते हो, लेट फ़ीस है वो लगा लें। उसके बाद अदर फ़ी का अगर अदर फ़ी वगैरह है तो आप वहाँ अदर फ़ी डाल दें, तो मैं भी बहरहाल कोई भी अदर फ़ी नहीं डाल रहा। ठीक है, मैंने मंथ सेलेक्ट करा यहाँ से सिंपल और कुछ भी नहीं करा और सबमिट।
सबमिट करने के बाद यहाँ से फ़ीस अपडेटेड हो चुकी है। ठीक है, अब ये हमसे पूछा डू यू वांट टू प्रिंट अ स्लिप, मतलब आप स्लिप अगर जैसे स्टूडेंट फ़ी की जो स्लिप है वो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यस, अगर नहीं करना चाह रहे तो नहीं। मैं अभी यस कर रहा हूँ। तो ये हमारी जो है प्रिंट हो गई स्लिप, जो कि हमने देखा आपने यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी और लेट फ़ी लगाई थी, तो यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी भी लगी आ रही है और लेट फ़ीस भी लगी हुई आ रही है। तो स्टूडेंट का जीआर नंबर और स्लिप नंबर भी इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, जैसे सीआर स्लिप नंबर 1003, ठीक है ना, जो कि 1001 से स्टार्ट हो रहा है, हमने किया हुआ है। उसकी डेट हो रही है, डेट आ रही है कब जमा करवाई है, देखें क्लास वगैरह आ रही है, और जो भी अदर फीस वगैरह होंगी वो यहाँ आ जाएंगी। सिंपल, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट A5 के ऊपर स्लिप भी कर सकते हैं। अगर आप A5 से छोटी बनवाना चाह रहे हैं तो वो A5 से छोटी भी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम दोबारा से कोई दूसरा लेते हैं अगर, तो स्टूडेंट फाउंड, इसकी भी हम स्लिप वगैरह यहाँ से भर देंगे। ठीक है, नहीं आ रहा स्टूडेंट फाउंड, तो ये देखें इसकी जो फीसिस भरी हुई है वहाँ पे नल की जगह डेट आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई पुरानी पिछले साल की भरनी है तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ओल्ड फ़ी, यहाँ पर ओल्ड फ़ी पे चेक लगाएंगे और यहाँ से आज सिलेक्ट करेंगे 2017, तो स्टूडेंट फाउंड दोबारा से आया है और 2017 की इसकी एक और चीज़ आ गई जो पे अभी बता रहा है कि 2017 की कोई भी डेट नहीं है, कोई भी फीस इसकी सबमिट नहीं है। आज सिंपल यहाँ से भी अगर इसकी फरवरी की भरना चाह रहे हैं या अगर सारी भरना चाह रहे हैं तो सब यहाँ से चेक लगा दें। ठीक है, लेकिन अच्छा एक वक्त में एक ही स्लिप बनेगी, वो पे तो सारी हो जाएंगी क्योंकि भाई सब हो गई। जैसे कि जौन सा मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा उस मंथ की स्लिप बनेगी, कुछ भी नहीं आ रहा, सबमिट। ठीक है, सबमिट, देखें ऊपर रिकॉर्ड में 2017 के सारी सबमिट हो गई हैं, लेकिन स्लिप जो है वो सिर्फ एक ही की बनेगी एक वक्त में, जो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ मई सिलेक्ट करा तो यहाँ मई की बनेगी, आपको फिर अलग अलग बनानी पड़ेंगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फीसिस का। अब हम चलते नीचे, दूसरा मॉडल जो है हमारे स्टूडेंट्स की फ़ीसिस, मतलब कि मंथली फ़ी या लेट फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, अदर वगैरह फ़ी जो है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप डाल भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे और सेव। जैसे कि अगर मैं लेट फ़ी चेंज करना चाहूँ यहाँ पे, तो अभी 10 रुपीज़ है, यहाँ पे 100 कर दिया। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। अब इसमें और कुछ अगर फ़ीस वगैरह का डलवाना चाहे तो वो आप भी डलवा भी सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे एम्प्लॉय के बाद आ जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ मतलब ये हमारी टीचर्स वगैरह हैं या हमारे स्कूल के या जो भी हैं, प्यून्स वगैरह हैं या टीचर असिस्टेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे इसमें हमारे पास रहते हैं। तो ये एम्प्लॉय का सिंपल नॉर्मल जैसे स्टूडेंट ऐड हो रहे थे, स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स हो रहा था, स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा था, इसी तरीके से यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल ऐड करेंगे, एम्प्लॉय आईडी वगैरह ये सब ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकती है, इसमें यहाँ हो नहीं रही अभी, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको कर सकते हैं। डिजिग्नेशन आ रहे हैं कुछ, यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, एजुकेशन वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम दूसरा मॉडल पे चलते हैं। इधर एम्प्लॉय का था, जैसे स्टूडेंट था वैसे एम्प्लॉय। अच्छा, इसके बाद है एम्प्लॉय अटेंडेंस। एम्प्लॉय अटेंडेंस भी ज़रूरी होती है हर स्कूल में, तो ये एम्प्लॉय अटेंडेंस भी है, मॉड्यूल है एक इसमें। तो यहाँ पे जब ये लोड होगा तो इसके ऊपर आज के हिसाब से जो यहाँ डेट है उसके हिसाब से अगर अटेंडेंस लगी हुई होगी तो वो यहाँ ऑटोमेटिकली शो होगी, जो कि अभी किसी भी एम्प्लॉय को नहीं लगी हुई। अच्छा, यहाँ पे अटेंडेंस मूड आ रहा है, तो इसमें जो अटेंडेंस मूड सेट हुआ हुआ है वो है बार कोड अभी, लेकिन अगर इसको हम खोलें तो इसमें एक मैनुअल भी है। मैनुअल सेलेक्ट कर रहे थे, हमारे पास यहाँ पे नेम, डेट वगैरह कुछ चीज़ें आ रही है। तो अभी हम एक एम्प्लॉय की बार कोड से लगा कर देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, बार कोड से कैसे लगाएंगे? बार कोड से मतलब हम बंदा अपना एम्प्लॉय जो है कार्ड स्कैन करेगा और उसकी अटेंडेंस लग जाएगी ऑटोमेटिकली। जब टाइम आउट होते हुए जब जा रहा होगा दोबारा स्कैन करेगा तो टाइम आउट की अटेंडेंस लग जाएगी और ड्यूरेशन हमारे पास आ जाएगी ऑटोमेटिक कि भाई ड्यूरेशन कितनी इसने आज के दिन की दी। तो सिंपल मैंने यहाँ पे आईडी लिखी और अटेंडेंस मार्क हो गई, अटेंडेंस मार्क हो गई और शो भी हो गई, और यहाँ पे टाइम इन आ गया ये कब आया था और प्रेजेंट लग गई। अब इसी तरीके से मैं मैनुअली दूसरी भी बार कोड से लगा देता हूँ। दूसरी भी मैंने बार कोड से लगा दी, तो ये दोनों एम्प्लॉय की बार कोड से
लग गई सिर्फ, मतलब वो स्कैन अच्छा मैंने अभी स्कैन नहीं करा है, मैंने डायरेक्ट आईडी लिखी है, लेकिन मैं अगर स्कैन करूँ तो वो स्कैन से आईडी आएगी और वहाँ अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम मैन्युअली देखते हैं। अब इनको जो टाइम आउट है वो हम मैन्युअली लगाते हैं। अगर बिलफर्स्ट टीचर जल्दी चला गया भाई और हमने नहीं लगाई तो आप मैन्युअली लगाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ आप आईडी गेट करेंगे, मतलब आईडी डाली और डेट डाली कि कौन सी डेट की अटेंडेंस लगा रहे हैं, आज की लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये टाइम आउट लगा रहे हैं क्योंकि तो हम इसकी ज़रूरत नहीं है अटेंडेंस की कि भाई वो प्रेजेंट है एब्सेंट, क्योंकि प्रेजेंट तो वो हो चुका है ना। अब सिर्फ हम टाइम आउट सेट करेंगे। तो यहाँ से मैं टाइम आउट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 10 कर दिया मैंने। और मार्क, तो अटेंडेंस मार्क हो गई, ये देखें। क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हुआ है तो इसलिए माइनस में आ रहा है ये, वरना 7 आवर्स ही काउंट हुए हैं। इसी तरीके से मैं दूसरी आईडी लिख रहा हूँ। ठीक है, गेट हो गया, वसी आ गया। ठीक है, अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट ही है। इसकी भी हम मार्क कर देते हैं अटेंडेंस। सही है, देखें दोनों के ड्यूरेशन। अगर अच्छा मैं बैक में लगाऊंगा तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 20, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय आया हुआ है, यहाँ से प्रेजेंट गया, एबसेंट करना चाह रहा हूँ, एबसेंट लगा दी और मार्क। तो ये देखें एबसेंट, ना इसका टाइम इन आएगा अपना टाइम आउट आएगा। ठीक है, ये अटेंडेंस लग गई। अब अटेंडेंस शीट हम इसको देख लेते हैं, यहाँ से अटेंडेंस शीट चलते हैं। आप यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करेंगे कि भाई कौन से मंथ की, आपने मंथ सेलेक्ट कर लिया अगस्त की। और अच्छा अभी मैंने आपको पहले बताया जैसे कि अभी चल रहा है काम इसके ऊपर, तो इसलिए बटन वगैरह थोड़े ऐसे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय की अटेंडेंस आ रही है। मैं कुछ बैक महीने में देखता हूँ, जुलाई। ठीक है, तो जुलाई की अच्छी खासी डेट्स की लगी हुई है अटेंडेंस, तो ये देख सकते हैं हम। इस तरीके से हमारे पास रिपोर्ट आ रही होगी अटेंडेंस की, एम्प्लॉय की अटेंडेंस की, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो अब बैक चलते हैं दोबारा। अच्छा, एप्लीकेशंस वगैरह, एप्लीकेशन अगर कोई एम्प्लॉय जो है लीव की एप्लीकेशन करता है तो वो भी इसी सॉफ्टवेयर पर इंशाल्लाह आने वक्त में होगी। और रिपोर्ट्स वगैरह है, रिपोर्ट्स वगैरह मंथली वगैरह जो भी हर चीज़ की रिपोर्ट इंशाल्लाह इसमें आने वाले वक्त में होगी। तो ये तो था प्रिंसिपल का डैशबोर्ड, प्रिंसिपल का डैशबोर्ड। अब हम चलते हैं दूसरे डैशबोर्ड पर। उसके बाद है रिसेप्शन। रिसेप्शन आई थिंक यही है पासवर्ड जी, रिसेप्शन। तो रिसेप्शन पे भी इसमें इतना कोई ख़ास है नहीं। इसमें सिर्फ वही चीज़ है, एडमिशन के स्टूडेंट का एडमिशन वगैरह कर रहा है। और एक मिनट, बैक नहीं हो रहा, दोबारा से खोल लेते हैं। रिसेप्शन, ठीक है। अच्छा, ये दो चीज़ें हमारे पास आ रही है। एक आ रही है क्लास टीचर और उसके यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने ये इंशाल्लाह आ रहे होंगे। और इसके बाद क्लास और इसकी फ़ी और इसकी फ़ाइनल भी। कुछ ऐसा होता है कि मतलब बाज़ात के कुछ पेरेंट्स जो कि मतलब थोड़े प्रॉब्लम्स में होते हैं तो वो फ़ीस की कंसेशन वगैरह मतलब चाहते हैं, तो यहाँ पे फ़ाइनल फ़ीस वगैरह प्रिंसिपल्स वगैरह या जो भी एडमिन होगा वो पहले से ही यहाँ पे अपडेट कर देगा कि फ़ाइनल फ़ीस इस क्लास के स्टूडेंट की ये हो सकती है। ठीक है, ये तो रिसेप्शन का है। इसमें आप जो डलवाना चाहे वो डलवा सकते हैं। एक तब नॉर्मल और सिंपल सा है। लॉकआउट। फिर उसके बाद अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की भी हमने डैशबोर्ड, अकाउंटेंट का डैशबोर्ड है यहाँ पे। उसकी प्रोफाइल खुलेगी जहाँ से वो अपना पासवर्ड वगैरह अपनी डिटेल्स वगैरह अपडेट कर सकेगा। उसके बाद स्टूडेंट फ़ीस जो कि हम देख चुके हैं ये चीज़ हम पूरी। बैक चलते हैं। और उसके बाद सेल्स वगैरह यहाँ पे इंशाल्लाह होगी। एक्सपेंस होगा कि भाई टोटल एक्सपेंस खर्चा वगैरह कितना हो रहा है। पे रोल भी इंशाल्लाह इसमें होगी और रिपोर्ट्स वगैरह। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होगी, या आप जैसा चाहें इसको आप हम उस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें एक टीचर का भी डैशबोर्ड होगा। इसमें स्टूडेंट को भी हम अगर इन्वॉल्व करना चाहें, वैसे तो स्कूल में इतनी ज़रूरत नहीं होती है, कि अगर टेस्ट वगैरह के लिए अगर मतलब इसमें टेस्ट ऑनलाइन मतलब दिलवाना चाहें तो वो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मंथली एक्सपायर मतलब एक्सपायर हो जाता है ये सॉफ्टवेयर, तो इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है या रेंट पे लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई आपको सॉफ्टवेयर दूसरा चाहिए, आप बनवाना चाहते हैं अपने किसी भी चीज़ के लिए, पॉइंट ऑफ सेल है, पैटी गैस ट्रैकर है, या किसी भी ईआरपी बनवाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल डेवलप करेंगे। डिस्क्रिप्शन हमारी
डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आपको मिल जाएगी, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।